निष्ठाहीन व्यक्ति सीधे दशम स्कंद में और विशेषकर उन 5 अध्यायों में पहुंच जाते हैं जिनमें भगवान की रास लीला का वर्णन है। श्रीमद् भागवत का यह अंश इस महान ग्रंथ का गुह्यतम अंश है। जब तक किसी को भगवान का पूरा पूरा दिव्य ज्ञान प्राप्त ना हो ले, तब तक वह भगवान की पूज्य पूज्य दिव्य लीलाओं को, जिन्हें रास नृत्य कहा जाता है, तथा गोपियों के साथ उनके प्रेम व्यवहार को ठीक से समझ नहीं सकता। यह विषय अत्यंत आध्यात्मिक है। केवल ऐसे मुक्त पुरुष जिन्होंने क्रमशः परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली है, इस रास नृत्य का दिव्य आस्वादन कर सकते हैं। अतः श्रील व्यासदेव पाठक को अवसर प्रदान करते हैं कि भगवान की लीलाओं के सार का आस्वादन करने के पूर्व वह धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार का विकास करे। इसीलिए वे जान बूझकर गायत्री मंत्र धीमे का आह्वान करते हैं। यह गायत्री मंत्र अध्यात्म में बड़े चढ़े व्यक्तियों के निमित्त है। जब कोई गायत्री मंत्र का उच्चारण करने में सफल हो जाता है, तब वह भगवान की दिव्य स्थिति तक प्रवेश पा सकता है। अतः गायत्री मंत्र के सफल जप के लिए मनुष्य में ब्राह्मण जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए, या फिर उसे पूर्ण रूप से सतोगुणी होना चाहिए। तभी वह भगवान के नाम, यश, गुणों आदि की दिव्य अनुभूति प्राप्त कर सकता है। ये हम लोगों ने कल भी अभी जो लास्ट क्लास था उसमें भी डिस्कस किया था कि जो भागवतम होता है, हमें डायरेक्टली उसको 10th कैंटो में नहीं जंप कर जाना चाहिए। जनरली लोगों का टेंडेंसी होता है दे डायरेक्टली वांटेड टू स्टडी द रास लीला पार्ट ऑफ कृष्णा विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कृष्ण तत्व। इसीलिए जैसे परीक्षित महाराज थे, जैसे मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बताया था कि परीक्षित महाराज भी 10वां स्कंद की मतलब जो भगवान की लीलाएं हैं उनको सुनना चाहते थे, मगर सुखदेव गोस्वामी ने उनको प्रथम स्कंद से ही भागवतम को सुनाया उनको। अब देखा जाए जैसे अब जो परीक्षित महाराज हैं वो तो मुक्त जीव हैं, लिबरेटेड हैं ऑलरेडी, एंड ही इज अ वेरी क्वालिफाइड डिवोटी, तो डायरेक्टली 10वां स्कंद सुन भी सकते हैं। द बात ये है वो क्यों नहीं उनको सुनाया क्योंकि ये भागवतम सिर्फ परीक्षित महाराज को नहीं सुनाया जा रहा है, ये कलयुग के वासियों के लिए भी भागवतम है। इससे पहले तो ये रिटर्न फॉर्म में नहीं था ना वैदिक जो ये स्क्रिप्चर्स, सो कलयुग के लोगों के लिए रिटर्न फॉर्म में आया, एंड दिस स्क्रिप्चर इज बेसिकली ताकि हम इसका फायदा उठा सके। परीक्षित इसमें सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जैसे जैसे 10वें स्कंद तक पहुंचेंगे इसमें आत्म साक्षात्कार का भी अनुभूति लोगों को होगा। अगर देखा जाए तो जैसे चौथे 5वें स्कंद में यूनिवर्स क्रिएशन के बारे में बताया हुआ है कि कैसे प्रकृति बनी है, और इसमें जैसे ये वर्ष ही ऐसा है जन्मादि अस्य यतः कि हु इज द ओरिजिन, ओरिजिन कौन है, भगवान कृष्ण है। ठीक है, भगवान कृष्ण का तत्व समझना कि वो मतलब ही इज द सुप्रीम पर्सन, उनकी ग्लोरीज जान पाने की, जैसे मैं पहले बताया थी, गॉड इज ग्रेट बट हाउ ग्रेट ही इज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। उसके लिए वी हैव टू गो थ्रू द फ्रॉम द फर्स्ट कैंटो। जब हम ये चीजें भगवान का तत्व समझ पाते हैं, फिर उनकी जो लीलाएं हैं उसका स्वादन हम बहुत अच्छे से ले पाते हैं। अब इसमें जो परम जैसे प्रभुपाद को कई बार एक किसी के घर में गए थे, बाहर कोई डिवोटी थे, मतलब इस्कॉन से नहीं थे बट ऐसे कृष्ण भक्त थे, तो उन्होंने कहा स्वामी जी हमें आप रासलीला का पाठ जो है 10वां स्कंद है वो सुनाइए। तो प्रभुपाद ने कहा मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ सुनाने के लिए। ऐसी बात नहीं कि वो क्वालिफाइड नहीं है, बट द थिंग इज शायद प्रवक्ता इतने क्वालिफाइड नहीं है कि उसको समझ पाए क्या होता है। उसको वो भगवान की ये जो दिव्य लीला है इसको वो लोग भौतिक स्तर के हिसाब से ले लेते हैं। जैसे अभी नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आया था कृष्णा एंड हिज पास्ट टाइम समथिंग लाइक दैट, आई थिंक कुछ तो ऐसा एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आया था, वेब सीरीज, एंड दैट इज टोटली नॉनसेंस थिंग दे हैव शोड अप कि जैसे भौतिक जगत में जैसे रिश्ते होते हैं, लाइक एक स्त्री के साथ दूसरी स्त्री के साथ संग करते हैं लोग, संबंध बनाते हैं, तो वो जो लीलाएं हैं उन्होंने वो नेटफ्लिक्स पे वैसा ही बताया है, कृष्णा एंड हिज लीलास। बट द थिंग इज वो चीजें ऐसे नहीं है। ये जो लाल रास लीला है 10वें स्कंद में, ये टोटल ट्रांसेंडेंटल है। कृष्ण भगवत गीता में क्या कहते हैं, कहते हैं जन्म कर्म चावे दिव्यम यो में भक्त प्रदर्शन, मीन्स जो मेरी ये मतलब अपीयरेंस ऑफ डिसअपीयरेंस, इसका जो ट्रांसेंडेंटल नेचर कोई समझ पाए तो वो मेरे भगवत धाम आने के लायक होता है या क्वालिफाइड होता है। अगर अब भगवान की दिव्यता को समझ पाना इससे वो उसके लिए वी हैव टू गो थ्रू द फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कैंटो। ठीक, तो हमें शुरुआत से ही भागवतम को पढ़ना चाहिए। जैसे पता है कि जो भागवतम के पहले 2 स्कंद है भगवान के चरण कमल है, ऐसे हम ऊपर जाते जाएं 10वां स्कंद भगवान का मुखार बिंद है। आप किसी के दर्शन करने हैं, भगवान के दर्शन में नीचे से करने चाहिए, तभी हम उसको अप्रिशिएट कर पाते हैं। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वालिटीज, द गुणास। अब जैसे आपके कोई मित्र है, ठीक है
वो आपको बहुत समय बाद मिला, आप स्कूल में साथ में थे, कॉलेज में साथ में थे, तो बहुत समय बाद आप मिले, एंड उसने तो कुछ नहीं बताया कि वो क्या करता है, कैसा है, क्या मतलब क्या जॉब प्रोफाइल है, व्हाट ही इज डूइंग, नहीं बताया। आपको किसी से पता चला कि वो जो व्यक्ति है, आपका जो मित्र है, ठीक है, वो अभी एक बहुत बड़ी पोजीशन पे है, वो एक स्टेट का मतलब एक चीफ मिनिस्टर है, या मतलब एक बहुत बड़ी हाई पोजीशन पे है, ठीक है। तो आपको वो सुन के कितना अच्छा लगेगा, मतलब यू लाइक, ओ, मतलब आप उस व्यक्ति को जानते हो, ठीक है, यू ऑलरेडी नो, एंड नाउ यू गॉट टू नो कि वो कितने बड़े काम, एक चीफ मिनिस्टर की पोजीशन पे है। फिर अब लोग उसके बारे में बताएंगे, उनके बारे में कि बहुत अच्छा कार्य किया है इन्होंने हमारे स्टेट में, इतना किया, लोग उनके गुणगान कर रहे हैं, आप उसको कितना अप्रिशिएट कर पाओगे। अब उस व्यक्ति को जानते हो, उसके बारे में आप लीलाएं सुन रहे हो उनके लोगों के मुख से, है ना, तो अप्रिशिएट कर पाओगे। तो पहले पता भी है कि ये व्यक्ति था कैसा, कितना अच्छा था, अब उसके बारे में जानते थे बचपन से कि यार ये तो मतलब स्टार्टिंग से लगता था कुछ करेगा लाइफ में, अब देखो ये तो चीफ मिनिस्टर बन गया, मतलब यू आर एबल टू अप्रिशिएट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नो कृष्णा, ट्राई टू अंडरस्टैंड कृष्ण तत्व, व्हाट इज कृष्णा, व्हाट इज हिज ग्लोरीज। अब जैसे बताया, इसमें आदि पुरुष उनको बताया गया, जैसे ब्रह्मा जी बताते हैं दैट पुरुषों में सर्वत्र जो परम पुरुष है वो कौन है, भगवान कृष्ण है। जब वो समझ पाते हैं, फिर उनकी जो लीला है उनको भी हम समझ पाएंगे ये दिव्य है, कोई भौतिक जगत की नहीं है, क्योंकि भगवान भौतिक जगत उनसे उन्होंने क्रिएट किया है, बट इज नॉट ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, नॉट द पार्ट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, ठीक है। अब जैसे एक राजा है, तो वो अगर जो नियम बनाता है वो उसके अधीन नहीं होता है ना, ऊपर है उससे। तो इसलिए भगवान ने ही प्रकृति क्रिया है, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, इट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ, बारिश मतलब कृष्णा ओनली, ठीक है, ही इज द मेन रीजन बिहाइंड एवरीथिंग, मगर तो डेट शोज कि वो गुणों के अधीन नहीं है, ही इज अबव ऑल, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे बताइए, तो हमें डायरेक्टली क्या है, डायरेक्ट जंप नहीं करना है, वी शुड गो फ्रॉम द भागवतम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड कृष्ण तत्व, देन वी कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। सो आगे जैसे बताया है अब गोपियों का प्रेम है, लोग इसको भौतिक जगत का प्रेम मान लेते हैं, ऐसा नहीं है, ये सबसे दिव्य प्रेम है उनका। आपको लगा है जब भगवान की एक लीला हुई थी, जब भगवान को हेडेक हुआ था सिर में, तो भगवान ने कहा था कि जो मेरे शुद्ध भक्त है, अगर उसके अगर मुझे चरण की रज मिल जाए, चरण की धूली मिल जाए, तो उससे मेरा हेडेक ठीक हो सकता है। तो नारद मुनि भी तो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, उन्होंने तो नहीं दी, बोला मुझे नर्क जाना पड़ेगा, भगवान को मैं अपने पाँव की धूली दूंगा, मेरे को नर्क जाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, जब नारद मुनि ने बोला कि मैं तो नहीं दे सकता, नर्क जाना पड़ेगा, मैं और कोई शुद्ध भक्त ढूंढता हूँ, कोई देगा, बहुत सारे भक्तों से मिले, ठीक है, मगर कहीं से कुछ नहीं मिला। तो जब वृंदावन पहुंचे तो वहां गोपियों को बताया कि ऐसे ऐसे भगवान के सिर में दर्द हो रहा है, और भगवान ने कहा है कि अगर कोई भक्त, उनका जो भक्त है, अगर वो अपने चरण की धूली दे दे, तो उससे मेरा हेडेक जो है, सिर दर्द है, वो ठीक हो सकता है। तो उन गोपियों ने तुरंत ही अपने पाँव की धूली निकाली, वो भी थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा पैक करके नारद मुनि को दिया, बोला ले लो, जल्दी लेके जाओ, हमारे भगवान का सिर दर्द ठीक होना चाहिए। वो तो नारद मुनि देख के बहुत अचंभे में थे, अरे तुम्हें नर्क नहीं जाना है, नर्क जाओगे तुम लोग, भगवान को अपनी धूली दे रहे हो तो, हाँ। तो उन्होंने बोला नर्क जाना मंजूर है, मगर भगवान ठीक रहने चाहिए, कृष्ण, हमारे कृष्ण को सरदर्द कैसे हो रही है। देखो कोई सिर्फ भगवान, कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ भगवान की सेवा होनी चाहिए, इसको कहते हैं अनअलॉयड अनकंडीशनल लव एंड सर्विस। मगर हमारा ऐसा भाव है क्या, नहीं। तो गोपियां doesn't want to like having something material from Krishna that is totally transcendental. Even in 10th canto, Krishna says to gopis कि your love for me I can never repay, मैं इसको repay नहीं कर सकता, मैं इतना indebted हो चुका हूँ, मैं इसको repay नहीं, इसके बराबर में कुछ दे नहीं सकता, but your own glories will become your behavior। एंड कहीं गोपियां कहीं बाहर आके आई हैं क्या, बाहर जाके एक लीडिंग पोजीशन में उनका बताया ही जा रहा है कि कोई भी एक लीडर आता है तो उसके बारे में बहुत गुणगान किया जाता है, ऐसा बताया जा रहा है क्या उनके, दे आर ऑन द बैक एंड, 1 सेकेंड ना। एक्चुअली क्या होता है, whenever the Bhagavatam studies goes on, there should never be any sound, सॉरी, एक्चुअली इतना बाहर साउंड रहा था, प्रॉपर से व्हेनेवर द भागवतम कथा इज देयर, तो बाहर से कोई ऐसा डिस्टरबेंस साउंड नहीं होना चाहिए, दैट इट रियली अ वेरी डिस्टर्बिंग साउंड। सो बिकॉज भागवतम like totally focused on Krishna rather than on the material sounds, so like that way I'm really sorry for it। Okay, so जैसे यहाँ पे बता रही हूँ कि जैसे गोपियों का जो भगवान के साथ संबंध है, दैट इज वेरी ट्रांसेंडेंटल, हम उस पर इतनी चर्चा नहीं कर सकते हैं, मतलब हम क्या ही बता सकते हैं उस बारे में,
मगर हमें अपनी समझ के लिए इतना देखना चाहिए कि हमें शुरू से इसको पढ़ना चाहिए भागवतम को डायरेक्टली, rather than डायरेक्टली जंपिंग इनटू 10th कैंटो। ठीक है, तो हमें डायरेक्टली 10th कैंटो पे जंप नहीं करना चाहिए। वी शुड स्टडी फ्रॉम वेरी बिगनिंग सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द कृष्ण तत्व एंड अपना भी समझ पाए कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। ठीक है, अब आगे जैसे आता है इसमें कि व्यास देव जी ने भी मतलब जो रास है इसका, जैसे मैंने बताया कि रासलीला का हम अनुभव मतलब इसको आस्वादन कब कर पाएंगे, जब हम वी कैन अंडरस्टैंड भागवतम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब हम समझ पाए उसको। ठीक है, आगे जैसे इसमें बताया है, और जैसे गायत्री मंत्र होता है इसका उच्चारण, यहाँ पे बात आ रही है गायत्री मंत्र का। हमारे इस्कॉन में जो गायत्री मंत्र है ये जो सेकंड इनिशिएटेड डिवोटीज होते हैं वो चैंट करते हैं। गायत्री मंत्र अगर कोई ध्यान से पूर्वक करता है, इट हैज लॉट्स ऑफ पोटेंसी, कि जितना भी वैदिक इंपॉर्ट है वो आप में आता है इफ यू चैंट इट वेरी नाइसली। ठीक है, जितने भी जैसे जो ब्राह्मण क्वालिफाइड होते हैं, जो सतोगुणी व्यक्ति होता है, दे आर अलाउड टू चैंट दी गायत्री मंत्र। Gayatri mantra is not just Om Bhur Bhuvat Swaha, it's like many mantras are there. So those who are twice initiated, they got the mantra to chant. ठीक है, और जो गायत्री मंत्र चैंट करते हैं, they do the deity worship and all. ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि हरे कृष्णा महामंत्र की पोटेंसी कम है, नहीं। हरे कृष्णा महामंत्र का एक अलग उसका बहुत पोटेंसी है हरि नाम का। ठीक है, सो दिस इज लाइक गायत्री मंत्र जस्ट एन एडिशन कि एक गियर अप कर देता है प्रोसेस को। जो हमारे अब जैसे अब हम भक्त हैं, जब फर्स्ट इनिशिएटेड है उसके बाद सेकंड इनिशिएट होते हैं, तो इट जस्ट गियर अप द प्रोसेस, बट हरि नाम इज मोर इम्पोर्टेंट। तो जैसे यहाँ पे बताया है कि जैसे जैसे हम लोग और सतोगुनी, इसका मतलब ये है कि जैसे हम और सतोगुनी बनते हैं या ब्राह्मण के गुण अपनाते हैं या और क्वालिफाइड होते हैं, तो जो भगवान का नाम यश गुण है, ठीक है, उन सबको हम अनुभव कर पाएंगे और उसको वी आर एबल टू अप्रिशिएट मोर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बताया है श्रीमद् भागवत भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रदर्शित उनके स्वरूप का आख्यान है, और यह अंतरंगा शक्ति हमारे अनुभव गम्य दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाली बहिरंगा शक्ति से भिन्न होती है। ठीक है, जो भगवान की लीलाएं हैं, दीज आर द इंटरनल पोटेंसी ऑफ कृष्णा, जो इंटरनल एनर्जी होती है। ठीक है, और बहिरंगा एनर्जी कौन है, जैसे मटेरियल नेचर या माया एनर्जी इसको कहा जाता है। जो अंतरंग शक्ति है ये भगवान की लीलाओं का आख्यान करती है, ये उनके बारे में बताती है हमें। और वी आर एक्चुअली, जो हम स्पिरिट सोल है, वी आर ऑल्सो इंटरनल एनर्जी। हम भी मतलब सुपीरियर एनर्जी के ही पार्ट हैं। वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, बट द थिंग इज बिकॉज वी आर कंडीशनड, हम लोग कंडीशन है ना इस शरीर में, तो हम लोग क्या है अपने आप, वी आर कम्स अंडर द मार्जिनल एनर्जी। मार्जिनल मतलब कभी हम, अगर हम लोग भगवान की भक्ति करेंगे तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, सुपीरियर एनर्जी की तरफ, अपना नेचुरल नेचर हम लोग एक्वायर कर पाते हैं। देन वी आर सिचुएटेड इन ब्लिस एंड हैप्पीनेस, मीन्स सच्चित आनंद स्वरूप में। और अगर हम नीचे के एनर्जी लेवल पे जाते हैं, मतलब एनर्जी लेवल इन द सेंस इफ वी डिग्रेड आर ऑल द एक्टिविटीज, अगर हम एनिमल प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो हम लोग क्या है निम्न स्तर पर गिरते हैं, और उसमें क्या है एंजाइटी और सफरिंग रहती है। सो ऐसे जैसे कहा जाता है, जैसे आयरन रॉड है, ठीक है, जो लोहा है, अगर उसको अग्नि के स्पर्श में आप रखते हो तो कुछ समय बाद उसका स्वभाव कैसा हो जाता है, अग्नि के समान, है ना। वो किस तरह से एक्ट करना शुरू कर देती है, अग्नि के समान। तो उसी प्रकार से हमारा भी जो एक्चुअली जो रियल आइडेंटिटी है वो दिव्य है, मींस इज ट्रांसेंडेंटल। वी आर आल्सो सच्चित आनंद, पर थिंग इस कवरिंग की वजह से वो कवर्ड है, हम लोग दुख में रहते हैं। द मोर वी रिमेन कनेक्टेड विद कृष्णा, ठीक है, सुपीरियर एनर्जी, द मोर वी आर एबल टू एक्सपीरियंस द ब्लिस एंड हैप्पीनेस। ठीक है, तो वो चीज आता है इसमें। श्रील व्यासदेव ने इस श्लोक में इन दोनों शक्तियों में अंतर स्पष्ट किया है। ये दो शक्तियां हैं, अंतिरंगा और बहिरंगा, इसके बारे में हम बताते हैं। ठीक है, जो अंतरंगा शक्ति होती है ये भगवान की लीलाओं में सहायक होती है, और प्लेजर पोटेंसी जिसको कहा जाता है। ठीक है, और जो बहिरंगा है ये मतलब भौतिक जगत का जैसे उसका ध्यान रखती है। आइए बताते हैं इसके और एग्जाम्पल। वह कहते हैं कि प्रकट अंतरंगा शक्ति वास्तविक में, जबकि भौतिक जगत के रूप में प्रकट होने वाली बहिरंगा शक्ति अनित्य है और मृग मारीचिका जैसी है। जो बाहर की एनर्जी है, जो एक्सटर्नल एनर्जी है, दैट इज लाइक क्रिएटिंग एन इल्यूजन। माया क्या होता है, माया दैट विच इज नॉट। माया का क्या मतलब होता है, दैट विच इज नॉट मीन्स इल्यूजन। अब जैसे आपने मिराज देखा कभी, आप जैसे गर्मियों के दिनों में आप ट्रेवल करते हो रोड पे, तो आपको रोड में कभी दूर से दिखता है कि सामने पानी है, लगता है ना, वो बिकॉज सन के रिफ्लेक्शन की वजह से वो मिराज सा हमें दिखता है कि पानी है, मगर असल में पानी होता है क्या सड़क पे, नहीं होता है। एज वी गो क्लोजर वी आर नॉट एबल टू सी एनी वाटर देयर, सो दैट इज एन इल्यूजन। वो एक इल्यूजन क्रिएट होता है। अब जैसे डेजर्ट में भी, रेगिस्तान में भी कोई व्यक्ति जाता है
तो उसको भी पानी का ऐसे वो लगता है, धोखा लगता है कि पानी है, मगर ऐसा होता नहीं, उसको बहुत सारे मिराजेस दिखते हैं, ठीक है। सो दैट इज द माया एनर्जी। माया एनर्जी क्या है? हमें हमारे लिए इल्यूजन क्या क्रिएट करती है? माया क्रिएट्स एन इल्यूजन फॉर अ जीवा दैट यू आर एंजॉयिंग हियर, कि आप यहाँ पे सुख भोग रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, मगर असल में देखा जाए हम लोग एंजॉय नहीं कर रहे हैं, वी आर गेटिंग एंजॉयड बाय द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। हम लोग एंजॉयड किए जा रहे हैं, तीन जो गुण हैं वो हमें एंजॉय कर रहे हैं, बल्कि हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर अंडर द मोड्स। सो जैसे आपने भगवत गीता में एक पिक्चर देखा होगा जिसमें जो तीन प्रकृति के गुण हैं वो जीव आत्मा को ऐसे कठपुतली की तरह पकड़ा हुआ है, ठीक है। आई डोंट नो अभी आप पिक्चर देख पाओगे कि नहीं, अगर आपके पास भगवत गीता है तो आप उसको खोल के उसमें देख सकते हैं, ठीक है। उसमें वैसा बता रखा है उसमें कि देयर इज एक्चुअली जो तीन गुण है उन्होंने मतलब जो जीव आत्मा है उसको ऐसे कठपुतली की तरह नचा रखा है। सो हम लोग जो गुणों के अधीन रहते हैं द एक्सटर्नल एनर्जी के अंदर, वी कंसिडर दैट वी आर द प्रोप्राइटर, वी आर द इंजॉयर। हम लोग अपने आप को प्रोप्राइटर समझ लेते हैं, दैट्स एन ग्रेट इल्यूजन। हम लोग प्रोप्राइटर नहीं है भाई, आप गुणों के अधीन हो, गुण आपको कंट्रोल कर रहे हैं। जब आप गुणों के मतलब इंडिपेंडेंट कौन होता है? लाइक नोबडी इज कंट्रोलिंग यू, ठीक है, यू आर टोटली इंडिपेंडेंट, बट आर वी इंडिपेंडेंट? नो, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। हम लोग इंडिपेंडेंट है क्या? नहीं। कोई भी सिचुएशन आ जाए वी आर लाइक स्टक विद इट। जैसे तीन गुण हैं वो हमें स्टक कर देते हैं। जैसे अगर एक नॉर्मल व्यक्ति भी देखा जाए, ऑब्वियसली एक पिछले कर्मों के अनुसार भी हम एक नेचर एक्वायर करते हैं, जैसे एक गुण एक्वायर करते हैं, पैशन, गुडनेस, इग्नोरेंस का, और वो तो रहता ही है साथ में। अब जैसे कोई व्यक्ति लगा लो कि पिछले कर्मों के अनुसार थोड़ा सतोगुणी है, तो मॉर्निंग के टाइम में उसका थोड़ा इंक्लिनेशन होगा पूजा पाठ की तरफ, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम जो है वो सतोगुणी होता है। उस समय मन वैसे भी, कोई भी व्यक्ति हो उस समय वो थोड़ा वैसे भी शांत रहता है इंसान। अब जैसे ही दोपहर का समय आता है उस समय जो रजोगुण है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, ठीक, ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। तो उस समय व्यक्ति के पास ज्यादा क्या रहता है, रुचि क्या होती है, तभी कहा जाता है मतलब उसकी ज्यादा रुचि अपने कार्य में है, पैशनेट जैसी चीजें, जॉब है, ऑफिस है या कुछ और कार्य है, तो पैशनेट प्रवृत्ति होती है। और संध्या काल के समय, जैसे शाम का समय है, पीपल आर इनटू ईटिंग एंड स्लीपिंग, यू नो, तो ये उनका ऐसा स्वभाव। एक तो ये तीन गुणों का इस तरह मतलब उस समय प्रोमिनेंट रहते हैं। अभी जैसे मैं बता रही कि एक पर्सन भी एक नेचर एक्वायर करता है, तो उसके अनुसार भी, अब जैसे कोई व्यक्ति पैशनेट है तो मॉर्निंग में टाइम में उसका पैशन थोड़ा कम होगा, मगर वो पैशन उस टाइम भी रहेगा। जो आफ्टरनून में जहाँ पैशन ज्यादा प्रोमिनेंट होता है उस टाइम पे उसका पैशन बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, और आफ्टरनून भी ही स्टिल रिमेन पैशन बट विद द इग्नोरेंस, ठीक है। सो अभी आप गुणों के अधीन हो तो आप फ्री तो हुए नहीं ना, यू आर नॉट फ्री, यू आर बाउंडेड बाय द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। आप फोर्स किए जाते हो। अब जैसे बाहर है हम लोग कुछ भी खा लेते हैं, ठीक है, तो हम तो मतलब कृष्ण भक्त तो नहीं खाते हैं, दे ओनली ईट कृष्ण प्रसाद, बट द नॉर्मल पीपल दे गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सो मेनी थिंग्स। कोई व्यक्ति अब जैसे पैशन बहुत होता है ना दोपहर के समय में, तो कोई बोलेगा चलो मूवी चलते हैं, चलो यहाँ पे चलते हैं, वैसा चलते हैं, तो हमारी टेंडेंसी वहां पे हाँ बोलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि हम एक तो वो पैशनेट रजोगुण है उस समय प्रोमिनेंट है, और ऊपर से हमें ऐसे प्रलोभन आ रहे हैं पैशनेट वाले, सो देयर आर टेंडेंसी टू से यस टू ऑल द एक्टिविटीज। और इवनिंग टाइम में फ्रेंड्स बोलते हैं चलो आज पब चलते हैं, चलो आज डिस्को डांस चलेंगे, आज इधर चलेंगे, तो द टेंडेंसीज आर देयर, पीपल आर लाइक यस, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है जब हम पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं ना, तो कहा जाता है सुबह सुबह के समय हमें थोड़ा वितरण के लिए जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सतोगुण होता है तो किताबें लोग ले भी पाएंगे। अब जैसे दोपहर का समय है थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग ऑलरेडी देर वेरी, अरे अब इतना काम पड़ा ऑफिस का, ये है वो है, they are into the rajo influence of the rajoguna is more there, so that is why we need to be very careful about it। even जो हम लोग भक्त होते हैं ना, हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे तीनों समय के जो कार्य हैं वो प्रॉपरली मैनेज्ड हो, ठीक है। एक रजोगुण में सतो, तभी हम लोग जो जब करते हैं, हम प्रयास करते हैं हम लोग मॉर्निंग में ही, मोड ऑफ गुडनेस में ही अच्छे से कर पाए। आप खुद ही देखा होगा आप लोगों ने कि मॉर्निंग में अगर हम जब कर लें तो बहुत अच्छे से हो जाते हैं, अगर हम दोपहर या रात के समय हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। वही एक जब हमें ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ चढ़ना है, तो ये गुणों का प्रभाव भी रहता है। तो हम लोग इंडिपेंडेंट तो नहीं है, ठीक है, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, और वी कैन से आई एम द सुप्रीम इंजॉयर और द प्रोप्राइटर, नो यू आर नॉट द प्रोप्राइटर बट यू आर द स्लेव, आप स्लेव हो। जैसे हमारे घर में कोई जैसे हमारे जो मेल पर्सन जो है वो डोमिनेटिंग होते हैं ना, बिकॉज दे वर्क आउट, तो दे सेज कि ओ आई एम डूइंग दिस दिस दिस, मैं कमा के ला रहा हूँ तो आपका कार्य चल रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, आप सर्वेंट हैं। द थिंग इज, देखो जो हमारा जो स्वरूप है ना,
वो दास से भाव का है। हमारा जो स्वरूप है वो दास का है। क्या जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, तो हमारा दास स्वरूप है। दास का क्या मतलब होता है? सर्वेंट मीन्स मेंट टू सर्व, सर्वेंट मीन्स जो सेवा करे, ठीक है। अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे ना नेचुरली, जिनकी करनी चाहिए, तो हम लोग अपनी इंद्रियों की सेवा करते हैं या भौतिक जगत के लोगों की सेवा करते हैं। जैसे हम बता रहे कि मेल पर्सन डोमिनेटिंग होता है घर पे, एक्चुअली ही इज नॉट द प्रोप्राइटर बट ही इज सर्विंग हिज फैमिली, बीइंग अ सर्वेंट। अपने बच्चों की सेवा कर रहा है, पत्नी की सेवा कर रहा है, मगर इल्यूजन क्या है? आई एम द हेड, आई एम द इंजॉयर। ये माया का इल्यूजन है, बहुत बड़ा धोखा है। सो दिस इज द इल्यूजन ऑफ माया। वी आर नॉट द प्रोप्राइटर, वी आर नॉट द इंजॉयर। अब जैसे प्रधानमंत्री है ना हमारे, मतलब है तो बहुत हेड पोजीशन पे है, बट कहते हैं मैं सर्वेंट हूँ, मैं दास हूँ, ठीक है। ही इज नॉट, ऑब्वियसली ही इज एट वेरी हाई पोजीशन, बट ही इज सर्विंग द पीपल। अगर वो जनता की सेवा नहीं ना करेंगे तो जनता जूते मार के बाहर निकाल भी देगी उनको। सो दे आर सर्विंग द पीपल। द थिंग इज सिमिलरली, जब हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं ना, अपने अपनी इंद्रियों की सेवा करते हैं। अब कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब जैसे कोई नशे में कोई होता है व्यक्ति, जैसे कोई अल्कोहल पीना स्टार्ट करता है या सिगरेट पीना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो कहते हैं छूटती नहीं है। छूटती मतलब यू बिकेम स्लेव, आप अपनी इंद्रियों के स्लेव, नौकर बन चुके हो अपनी इंद्रियों के। यू आर कंट्रोल्ड बाय योर सेंसेस, हाउ यू आर कंसिडरिंग योरसेल्फ अ प्रोप्राइटर। या आप अपने आप को सुप्रीम पर्सन कैसे मान रहे हो फिर, कि नहीं मैं तो जी, मैं सुप्रीम, मैं प्रोप्राइटर हूँ, बट आपकी तो अपनी इंद्रिया ही कंट्रोल नहीं है। आई रिमेम्बर वन स्टोरी, देयर वाज अ बुद्धिस्ट मंक। एक मंक होता है बुद्धिस्ट, ठीक है, तो एक राजा होता है समुराई में, मतलब है एक राजा होता है। तो समुराई, समुराई आपने पता होगा, स्वॉर्ड मतलब तलवार बाजी में बहुत तेज होते हैं। तो वहां पे वो एक राजा था। तो वो जो था वो इस मंक के आश्रम में पहुंचा, और ही वाज आस्किंग फॉर समथिंग बिकॉज ही वाज, वो बहुत थर्स्टी था, ठीक है, बहुत प्यासा था वो, क्योंकि ही ट्रेवल्ड अ लॉट, शिकार करके आया था तो बहुत ट्रेवल किया था। तो वो मंक के मतलब आश्रम में पहुंचता है, तो उनको कहता है कि आई नीड अ वाटर, पता नहीं मतलब गुस्से में उनको कुछ कहते हैं। तो मंक एक्चुअली अपनी समाधि में होता तो उसने सुना नहीं होता। ही गॉट वेरी एंग्री बिकॉज ही वर थर्स्टी, वो बहुत प्यासे होते तो उनको बहुत कुछ कहते। इट दिस स्टोरी सीम्स सिमिलर टू परीक्षित महाराज स्टोरी, मगर ये वो नहीं है, दिस इज डिफरेंट वन। सो ये उनको कहते हैं कि मुझे प्यास लगा है। तो इट वाज लाइक, मतलब वो सुना नहीं होता उन्होंने शायद, तो इतना गुस्से में आ जाते हैं, एकदम तलवार निकाल लेते हैं, उस मंक के गले पे ऐसे रखा होता है। देन मॉन्क ओपन्स हिज आईज, ठीक है, एंड ही सेज हु यू आर। तो राजा को पूछते हैं आप हो कौन। तो वो जो राजा होता है, ही सेज आई एम द कॉन्करर ऑफ वर्ल्ड, कि मैंने पूरे इस विश्व को कॉन्कर कर रखा है। तो एक तरह का अपने आप को बता रहे हैं कि मैं इस पूरे विश्व का मतलब कौन हूँ, प्रोप्राइटर हूँ, ठीक है। ही इज टेलिंग कि आई एम द कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स मैंने हर चीज जिस राज्य में पूरे विश्व को मतलब अपने अधीन कर रखा है, तो मैं इसका मालिक हूँ, ठीक है। देन दिस monk spoke very politely, क्या बोला? But right now it seems like you are under the anger, you are controlled by your anger. Then how you can be the conqueror of the world? You are not even conquered your anger, कि आपने अपना एंगर तो कंट्रोल किया नहीं। मुझे लग रहा है फिलहाल तो क्योंकि गुस्से की वजह से यू हैव पुट दिस स्वॉर्ड ऑन माय नेक, तो इट सीम्स लाइक यू आर conquered by your anger. Then what is the fun of conquering the whole world? You are not even conquered by your own emotions. क्या आप अपने emotions को तो आपने control किया नहीं है? So what is the fun of controlling the whole world? Here you are defeated. And this, ये जो राजा था इसको ये बात बहुत चुभ गई. And then he understand कि I am the actually slave of my emotion and my senses. So what I am considering कि I am the proprietor of the whole world? No. And then he came to understanding and realization, and then he accepted this monk as a spiritual master. और उनको सरेंडर कर देते हैं। तो उसी प्रकार से जो माया है ये क्या है, इल्यूजन क्रिएट करती है कि हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, बट हम लोग एंजॉय नहीं कर रहे हैं। ये दुर्गा देवी है ना, 3 त्रिशूल रखे हैं इन्होंने। तो जैसे कहते हैं 3 प्रकार की मिजरीज होती हैं। हु विल टेल मी व्हाट आर द 3 काइंड्स ऑफ मिजरीज? यस, कौन बताएगा? व्हाट आर द 3 काइंड्स ऑफ थ्री फोल्ड मिजरीज? यस, हु विल टेल? यस पार्थ, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन। आदि दैविक, कौन आदि कौन सी दैविक जो मिजरी कि क्या नेचुरल करती है, किसके द्वारा नेचुरल आती है? डिजास्टर्स आते हैं। आदि हाँ, दैविक, हरे कृष्ण। हाँ जी, आदि दैविक में वो चीजें आती हैं जो कि जैसे नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, कहीं ओके। अर्थक्वेक आ गया, लाइटनिंग हो गई, थंडरस्टॉर्म वगैरह। तो और आदि आदि
आध्यात्मिक में जो कि हमें खुद से मिजरी मिलती है, हमारे माइंड से मिलती है हमें मिजरी की, हमारे माइंड भी हमें बहुत मिजरी देता है। और आदि भौतिक होती है जो हमें मिजरी जो दूसरे लोगों से मिलती है। यस, कोई हमें कोई यस, तंग कर देगा, जो कि फिजिकल भी हो सकती है और मेंटल भी हो सकती है। सो देर आर थ्री फोल्ड मिजरीज, ठीक है। कुछ मिजरीज हैं जो हमें लोगों के द्वारा आती है, ठीक है। कुछ मिजरीज हैं दे आर फ्रॉम द नेचर, लाइक द कोविड इज देयर, या सुनामी है, या ऐसा अर्थक्वेक है। सो नेचर आदि देविक, ये आदि देविक होती है, मतलब नेचर के थ्रू आती है, ठीक है। और अध्यात्म एक होती है हमारे मन से, मन और बॉडी से भी हमें एंजाइटीज आती हैं कि हमारा मन बहुत कहानियां करता है ना। सो देयर इज एन एंजाइटी कम्स फ्रॉम माइंड। सो देयर आर थ्री फोल्ड मिजरीज, ठीक है। जब भी हम लोग सोचते हैं ना हम एंजॉय कर रहे हैं, तो माया ने ये तीन त्रिशूल रखे होते हैं। ये माया एनर्जी किसकी है? भगवान की। ये जो माया एनर्जी है ना, एक्सटर्नल बहिरंगा शक्ति, ये भी एक्चुअली भगवान की सेवा कर रही है, ठीक है। शी इज द सुप्रिटेंडेंट ऑफ दिस दुर्ग, ठीक है। दुर्गा देवी कहा जाता है ना इनको। तो दुर्गा देवी मतलब दुर्ग जो होता है फोर्ट, किला, ठीक है। ये इसकी क्या है, इसकी रक्षा करती हैं, या मालिक हैं, सुप्रिटेंडेंट है यहाँ की, ठीक है, इस मटेरियल वर्ल्ड की, प्रकृति की, दुर्गा देवी, बहिरंगा शक्ति, ठीक है। तो ये इसकी रक्षा कैसे कर रही है? अब जैसे हम लोग स्टबन सोल्स है ना, स्टबन सोल मीन्स हम लोग भौतिक आध्यात्मिक जगत में थे, तो वी आर सर्विंग कृष्णा। द मोमेंट वी थॉट टू एंजॉय सेपरेटली फ्रॉम कृष्णा, वी आर हियर इन मटेरियल वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ आवर इन्वेस्टनेस टुवर्ड्स कृष्णा, वी आर हियर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, ठीक है। हम भगवान से अलग एंजॉय करना चाहते थे। अब जैसे हम लोग, कई लोग भक्ति में हैं, कई लोग तो पूर्णतः भौतिक जगत में ही है, अपना भौतिक कार्यकलाप उनका चल रहा है, ठीक है। ये क्या होता है, माया देवी ये भौतिकवादियों को भी बार बार ये थ्री फोल्ड मिजरीज देती रहती है, ताकि वो जाग सकें कि भाई दिस प्लेस इज नॉट फिट फॉर जेंटलमैन। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दिस प्लेस इज नॉट फिट फॉर जेंटलमैन मीन्स ये प्लेस रहने लायक नहीं है, तो बेहतर है यहाँ से निकलो और अपने असल घर में जाओ, ताकि उनको जीव जागो, जीव जागो। दैट्स व्हाई दिस थ्री फोल्ड मिजरीज कम्स, सो दैट पीपल कम टू अंडरस्टैंड भाई जो ये सो कॉल्ड हैप्पीनेस में यहाँ देख रहा हूँ, दिस इज सिंपली लाइक अ मिराज, कि जैसे एक डेजर्ट में आप पानी दिखता है मगर वो होता नहीं है, तो ये एक इल्यूजन है, ठीक है। सो दुर्गा देवी इज डूइंग दैट सर्विस टू मेक अस रियलाइज कि दिस प्लेस इज नॉट फिट फॉर यू, दिस इज नॉट मेंट फॉर यू, यू बेटर गेट अवेकन्ड एंड गो बैक टू योर रियल प्लेस, यू आर फॉरेनर हियर। बट द थिंग इज वी डोंट अंडरस्टैंड, वी आर सो स्टबर्न, ठीक है। अब जैसे इस तरह से माया देवी कार्य करती है, थ्री फोल्ड मिजरीज उनको देती रहती है लोगों को, कईयों को लोगों से प्रॉब्लम है, कईयों को अपने ही मन से प्रॉब्लम है, कईयों को अपनी बीमारियों से प्रॉब्लम है, कईयों को नेचुरल डिजास्टर्स रहता है, तो इस तरह से मिजरीज आती रहते हैं। और भक्त के जीवन में माया देवी कैसे एक्ट करती है, शी टेक्स टेस्ट, वो टेस्ट लेती है कि जो भक्त है, जो भक्ति कर रहा है, देखो भक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती है, ठीक है। भगवान कहते हैं तुम्हें कुछ और चाहिए ना, भौतिक चीजें, लेट आई विल गिव यू, बट भक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती है, इसके लिए भी टेस्ट होता है, माया टेस्ट। जब हम एडवांस करते हैं ना भक्ति में, तो माया के भी टेस्ट इंक्रीज कर जाते हैं टू चेक, क्योंकि भक्ति इज ग्रेटर देन गॉड। नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखा है डिवोशनल सर्विस इज मोर ग्रेटर देन गॉड, कहते हैं भगवान सबसे सुप्रीम है, मगर जो भक्ति है वो उनसे भी परे है, उनसे भी ऊपर है। उसका उदाहरण ये दामोदर लीला, ये जो कार्तिक मंथ हम मना रहे हैं, ये उसी का ही उदाहरण है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो भगवान रस्सी से बंध गए, किसके? प्रेम की रस्सी से, गोपियों की प्रेम की रस्सी, यशोदा माई की प्रेम की रस्सी, मतलब सेवा भक्ति से बंधे हुए हैं भगवान। क्योंकि भक्ति से कहते हैं कृष्णा इज अजीता मीन्स अनकॉन्करेबल, बट ही बिकम जीता बाय द लव एंड डिवोशन ऑफ डिवोटी। सो भक्ति इज मोर सुपीरियर, तो इतनी आसानी से नहीं मिलती ना, तो माया टेस्ट करती है। हमें बहुत सारे प्रलोभन आते हैं, एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, ड्रिंक कोका कोला यू विल बिकम हैप्पी, बट कोका कोला डजंट मेक यू हैप्पी, ठीक है। कोका कोला आपको हैप्पी नहीं बनाती है। और समटाइम्स देयर आर एडवर्टाइजमेंट ऑन द बिलबोर्ड्स लाइक कूल सिगरेट, इट विल मेक यू कूल, बट भाई सिगरेट धुआं लगा रहे हो मुंह पे, उससे कूलनेस कहाँ से आएगी? डज इट, अपने अंदर के फेफड़े जलते हैं उससे, कूलनेस आती है क्या? ये माया की एडवर्टीजमेंट है, इल्यूजन है। और जो दोज हु गेट टेम्प्टेड, they get entrapped in that Maya's illusion. Like for example, there was a one movie, I think मुझे नाम नहीं याद है। वहाँ पे उन लोगों के पास एक मिशन होता है, कुछ लोगों के पास, उनको कहीं आगे जाना होता है, तो वो एक ऐसी कंट्री में चले जाते हैं जैसे लॉस एंजलिस में। तो वहां पे एक क्लब के अंदर से उनको कुछ निकालना होता है, कुछ हीरा या कुछ लेना होता है, ताकि वो आगे फॉरवर्ड जा सके, अपना मिशन अकम्प्लिश कर सके। अब वहां पे उनको पता चलता है कि जो लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं वो यहाँ पे सदियों से हैं, और उनको ये नहीं पता कि अभी 21st सेंचुरी चल रही है, एंड दे आर हियर फ्रॉम सिंस मेनी इयर्स बिकॉज दे आर इंट्रैप्ड, दे गॉट एंटेंगल्ड विद जस्ट वहां पे जो माया इल्यूजन है, एंजॉयमेंट है, उसी में वो फंस के रह गए हैं।
तो जो तो उसमें नहीं इंटेंगल टेम्प्ट होगा वो वहां से निकल पाएगा, और हीरा बहुत आसानी से मिल जाता है वहां पे, मगर द थिंग इज ओनली थिंग इज माया ट्रैप यू देयर, ठीक है। सो उसी तरीके से हमें अपना जो मिशन है आगे का वो ध्यान देना चाहिए कि आई हैव टू डू माय भक्ति। तो माया टेस्ट अस कि हम लोग पक्के डिवोटी हैं कि नहीं। कृष्णा ने, माया डजंट वांट टू कि एक कच्चा डिवोटी भगवान को वश में करे, नहीं। माया देवी, शी इज अ लॉयल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, तो शी टेस्ट अस कि वी आर पक्का इन आवर भक्ति डिवोशन, देन शी हेल्प मींस हेल्प अस टू मूव फर्दर, अदरवाइज दिक्कत हो जाता है। सो दैट्स व्हाई माया इज प्लेइंग अनदर रोल एक्सटर्नली टू कीप दोज हु आर स्टबर्न सोल्स, यहीं पे उनको बांध के रखती है, और भक्तों के जीवन में भी वो हेल्प करती है उनको कि ताकि दे गेट मोर सीरियस विद देयर डिवोशन, ठीक है। सो दिस इज एक्सटर्नल एनर्जी। आई थिंक हमारा टाइम हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इसको हम लोग कल भी इस पे और डिस्कस करेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल एनर्जी पे, ठीक है। देयर आर लॉट मोर टू स्पीक अबाउट इट, बट विल टेक इट टुमारो। For the time being, anybody have any questions, comments or any realizations, so they can share up. वैसे एक स्टोरी है इससे रिलेटेड, नवेंद्र महाराज सुनाते हैं। कहते हैं कि एक राजा के महल में उनकी बहुत सुंदर बेटी थी, तो उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी व्यक्ति सायंकाल तक मेरे महल तक जो पहुंच जाएगा, मैं अपनी बेटी की शादी उससे कराऊंगा। बीच में कोई हर्डल्स नहीं है, कोई सैनिक नहीं रोकेगा, कोई आपको युद्ध नहीं करना है, बस मेरे महल तक आना है और मेरी बेटी उसका और राज्य भी उसका, ठीक है। अब ये खबर पूरे गांव में फैल गई, इवन आसपास के जितने गांव थे सारी जगह फैल गई, सारी दुनिया जहाँ के लोग इकट्ठे हो गए और आने शुरू कर दिए। अब जो महाराज का जो एरिया था ना पैलेस वाला, वो बहुत बड़ा एरिया था, बाहर इतने सुंदर सुंदर गार्डन थे, फवारे हैं, बहुत कुछ बहुत सुंदर सुंदर था। अब कई लोग जो आए वो बाहर की वो सुंदरता में ही लुप्त हो गए, कितना सुंदर है, कितनी सुंदर अप्सराएं हैं, उधर ही लुप्त हो गए वो लोग, और भूल गए कि अगर हम महल तक पहुंच जाएंगे, कुछ नहीं करना, बेटी भी हमारी, भाई राज्य भी हमारा। दे गॉट एल्योर्ड बाय दोस एक्सटर्नल्स। और शाम के समय एक बहुत ही वाइज पर्सन था, इंटेलिजेंट पर्सन, ही इमीडिएटली केम एंड वेंट टू राजा's पैलेस, एंड फ्रॉम देयर राजा की बेटी भी उनकी और राज्य भी उसका, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल्ड पर्सन। और जो हमारे जैसे कई लोग होते हैं ना, माया में ट्रैप हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं भाई भक्ति करनी थी। भक्ति तो गई भाड़ में, इधर हम लोग माया में ही अटके रह गए। तो हमें ये नहीं करना है, वी हैव टू डिटरमाइन टू नो द गोल वेयर वी हैव टू गो, फॉर दैट वी हैव टू बी वेरी डिटरमाइंड अपनी भक्ति साधना को लेके, ठीक है। तो माया इस तरह से टेस्ट करती है कि कौन सीरियस है कि नहीं, ठीक है। सो रेस्ट वी विल डिस्कस टुमारो, कल हम इस पे और चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। या एनीबॉडी इज हैविंग एनी क्विक कमेंट और क्वेश्चन और एनी रियलाइजेशन, सो आई कैन टेक अप फ्यू। यस, किसी को कुछ कहना है या बोलना है अभी, या कोई प्रश्न या आप कुछ ऐड करना चाहें? यस, हरे कृष्णा। Okay, if nothing is there, so we will stop here. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, कृष्ण कृष्ण Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, all somebody Buddhist की जय। Thank you so much. See you all tomorrow. Monica Matri, do you have any quick comment or question? No, Mataji, I don't have any comment. हाँ? No question. No, I don't have any question. नहीं कहना है आपको? नहीं. Okay. Okay then. We'll be stopping here. Thank you so much. See you all tomorrow. And afternoon there is Bhagavad Gita class, so please come for that. Hare Krishna. Hare Krishna.